ऐसा भी होता है कि एक ही घर की खुशियों पर अपनों की जिद, गलतफहमियां और टूटता हुआ भरोसा इतना भारी पड़ जाए कि हर रिश्ता बिखरता हुआ दिखाई देने लगे। आज की कहानी भी एक ऐसे ही मोड़ से शुरू होती है, जहां हर किसी की आंखों में उम्मीद तो है, लेकिन दिलों में दर्द, गुस्सा और अनगिनत सवाल छिपे हुए हैं। घर में एक शुभ हवन की तैयारी चल रही है और सभी चाहते हैं कि यह पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हो, क्योंकि सभी का विश्वास है कि इसी से परिवार में सुख और शांति लौटेगी। लेकिन तभी ईशा सबके सामने ऐसा फैसला सुनाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह साफ शब्दों में कह देती है कि वह हवन में नहीं बैठेगी। उसका कहना है कि जिस व्यक्ति के साथ उसके रिश्ते में भरोसा ही नहीं बचा, उसके साथ किसी भी शुभ कार्य में बैठना उसके लिए संभव नहीं है। परिवार के बड़े बुजुर्ग, ताई माँ और घर के बाकी सदस्य उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। कोई प्यार से समझाता है, कोई रिश्तों की अहमियत बताता है, तो कोई परिवार की इज्जत का वास्ता देता है, लेकिन ईशा अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। उसकी चुप्पी और उसकी आंखों का दर्द बता रहा होता है कि उसके दिल में कितनी गहरी चोट है। हवन अधूरा रह जाता है और घर का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है। अगले ही दिन ईशा अपने मन में एक नया निर्णय लेती है। वह सोचती है कि अगर घर की खुशियां वापस लानी है, तो कम से कम काव्या की जिंदगी सही दिशा में बढ़नी चाहिए। वह पूरी मेहनत से काव्या के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करती है और उन लोगों को सम्मान के साथ घर लेकर आती है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। उसी समय सूरज भी अपनी तरफ से काव्या के लिए एक रिश्ता तय करके उसी घर में पहुंच जाता है। अचानक दोनों ओर से आए मेहमान आमने सामने खड़े हो जाते हैं और पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि अब समझदारी से बात होगी, लेकिन अगले ही पल माहौल गर्मा जाता है। सूरज नाराज होकर ईशा से पूछता है कि उसने बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, जबकि ईशा भी